जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोडिंग और डी कोडिंग, और इसके बाद मैं इंशाल्लाह जो नए लोग आज ऐड हुए हैं तो उनको थोड़ा गाइड करूँगा कि कैसे आपने तैयारी करनी है। तो कोडिंग क्या होती है और डी कोडिंग, इसका जस्ट आपने बेसिक मीनिंग समझना है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। कोडिंग का मतलब होता है कि किसी भी मैसेज का जो मतलब होता है उसको हाइड करना। कोडिंग मीन्स टू हाइड द मीनिंग ऑफ एनी मैसेज। और डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट मैसेज। तो इसमें आपने यही समझना है कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। और हमारे पास क्या है, इन क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग, अ वर्ड और सेंटेंस इज कोडेड इन अ पर्टिकुलर वे एंड द कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू कोड अदर वर्ड और सेंटेंस इन द सेम वे और टू डिकोड द वर्ड और सेंटेंस। तो उस समय कोई वर्ड दिया जाता है, उसकी कोडिंग होती है, या सेंटेंस होता है उसकी कोडिंग होती है, फिर कहते हैं कि इसी को देखते हुए आपने दूसरे वर्ड या सेंटेंस की कोडिंग करनी है। तो अब आपने क्या करना है, ये इसमें क्या होता है, या तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या नंबर्स होते हैं। ये दो तरह के होते हैं हमारे पास। तो ये पोजीशन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। इसमें हमारे पास टोटल 26 लेटर्स होते हैं। और इनकी जो फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन है 1 से 26 है, यानी ए को हम 1 बोलेंगे और जी को हम बोलेंगे 26। अब अगर इसकी हम बैकवर्ड, प्लीज जो अभी आप बोल रहे हैं ना, मतलब ए को जो डिजिट दे रहे हैं अल्फाबेट्स, वो नहीं शो हो रहे आपके। जस्ट आ के यू था, वो भी रिमूव हो गए। हाँ जी, आप बोल रहे हैं, शुक्रिया, हो गया। जी इसमें हम ए से जी तक जाएंगे तो 1 2 3 अप टू 26। अगर आप बैकवर्ड करेंगे तो जी को आप 1 बोलेंगे और ए को आके आपने 26 बोलना है। तो इस तरीके से आपने ये याद करना है कि हमारे पास टोटल 26 जो होते हैं लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास क्या है कि इसकी अरेंजमेंट से पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि सीधी लाइन में लेफ़्ट टू राइट हमने पढ़ी थी अरेंजमेंट्स, और सर्कुलर अरेंजमेंट्स हमने रात पढ़ी थी। सॉरी, जल्दी फिर रिमूव हो जाती है थोड़ी देर बाद, ऐसा क्यों है? मतलब शो होती है फिर खत्म हो जाती है, ट्राई। आपके पास जो है ना इंटरनेट का इशू होगा, वो उसको दोबारा कनेक्ट करें, डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें। ओके। जी इसके बाद हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें ये मेरे पास क्या है, क्लॉकवाइज है, लेफ़्ट साइड पे देखें तो ए बी सी अप टू जी या 26 तक ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। और ये एंटी क्लॉकवाइज है, आपने क्या करना है, ये जी से 26 25 24 इस तरीके से आप आएंगे तो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब फर्स्ट कर ले, हमें वो कहता है कि ए, अब अगर हम क्लॉकवाइज में देखें तो ए से आगे कौन सा है लेटर, वो बी है। ए से पीछे कौन सा है, वो जी है। और अगर हम इधर आएँ तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, ए से आगे जी है और ए के पीछे क्या है, बी है। तो इस तरीके से आपने ये देखना है कि रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये जस्ट समझाने के लिए, बाकी जो आगे है मेन वो हम आगे देखते हैं। इसके बाद ये कुछ उसने मेथड्स बोले हैं, इनको आपने ख़ुद देख लेना है। ये इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसने कुछ वर्ड्स बनाए हैं और इनको याद करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बेहतर यही है कि आपने 1 से लेकर 26 तक जो ए बी सी है उसको लिख लेना है, और काउंटिंग भी 1 से लेकर 26 तक लिख लेनी है जब इस तरह का कोई क्वेश्चन है। तो इसमें बस आपने एक चीज़ ये नोट करनी है, ये वाला कि बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ अ लेटर, किसी भी लेटर की आपने बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन काउंट करनी है तो उसका फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू 27 माइनस फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ लेटर। अब आपने क्या करना है, टोटल तो 26 होते हैं, अब इसने 27 क्यों बोल रहा है, क्योंकि उस नंबर को उसने 2 बार काउंट किया है। अब क्या है, बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ बी। अब बी कौन सा लेटर होता है, सेकंड। अब 27 में से आपने फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ बी निकालनी है, वो कितनी होती है, 2। ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है। तो 27 में से आप अगर बी को माइनस करें, 2 को माइनस करें तो क्या आएगा, 25। अगर आप जी से काउंटिंग शुरू करना शुरू कर दें तो आपके पास बी जो आएगा 25 पे आएगा और ए जो है वो 26 पोजीशन पर आएगा। तो जस्ट आपने इसी फार्मूला और एग्जांपल को याद रखना है इसमें जो हमने पढ़ना था जस्ट। बाकी इनको अभी छोड़ दें आप, ये आपको समझ भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसने यहाँ लिखा हुआ इजोटी, इस तरह के वर्ड बोल रहे हैं कि ये 3 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है, इस तरीके से आप याद करना है। इसने याद करने का उसने मेथड बताया। तो मेरा जो मशवरा है आसान यही है कि 1 से 26 तक और ए से जी तक आपने, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है उसको रफ में लिख लें, वो बेस्ट होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इन अल्फाज को याद करते रहें कि इसका ये नंबर बनता है, इसका ये नंबर बनता है।
अब इसमें 3 तरह की टाइप्स हैं जो कोडिंग और डी कोडिंग में पूछी जाती हैं। आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे और एंड पे इंशाल्लाह 20 जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब पिछले भी कुछ लेक्चर में जो हो चुके हैं जिनके मेरे पास पीडीएफ फाइल्स हैं वो भी इंशाल्लाह आज एक साथ वो फोल्डर नया उसी लिंक के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। तो इनको सर आप आप रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे अपने, जी आप अपने रिकॉर्डिंग सेट करेंगे जो आप लेक्चर दे रहे हैं? जी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया। टाइप्स ऑफ कोडिंग डी कोडिंग, इसमें पहली टाइप है लेटर स्लैश नंबर कोडिंग। इसमें क्या होता है कि हम लेटर को लेटर से कोड करेंगे या लेटर को नंबर से कोड करेंगे। ठीक है, या तो लेटर को लेटर अलाउ मतलब अलाट करेंगे या लेटर को नंबर। तो इसमें हमारे पास जी बाकी सब कुछ हो रही है। जी सर हो रही है शो। जिनके पास नहीं हो रही उनको शायद इंटरनेट का इशू होगा। मैं वैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाद में भी आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, फर्स्ट टाइप है, इसमें वो कहता है कि इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग वी डील विद क्वेश्चंस इन विच द लेटर्स ऑफ अ वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय सर्टन अदर लेटर्स आर नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पैटर्न रूल टू फॉर्म अ कोड। तो क्या करेगा, लेटर को या तो लेटर असाइन करेगा या लेटर को नंबर असाइन करेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द कोडिंग पैटर्न रूल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड बेस्ड ऑन दैट कोडिंग पैटर्न रूल। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 को आपने समझना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज गिव यानी GIVE गिव इज रिटन एज VIEG एंड ओवर इज रिटन एज EVRO। हाउ विल डिस्क बी रिटन इन द सेम कोड। जैसे गिव को हमने कोड दिया या ओवर को दिया है, तो डिस्क को कौन सा कोड देंगे। तो यहाँ पर इसको आपने ये देखना है, ये जो गिव है ना, गिव, इसको आपने वर्टिकल फॉर्म में जैसे इसने लिखा हुआ है इधर आपने लिख देना है GIVE गिव। अब आगे आपने देखना है इस को जो कोड उसने दिया है VIEG। अब उसने क्या किया है, G एंड पे है हमारे पास, इधर G स्टार्ट में था, अब G को क्या किया उसने, वो एंड पर ले गया, इधर ले आया। और उसके बाद उसने क्या किया है, I को वैसे रहने दिया है दूसरी पोजीशन पर, V को जो थर्ड पोजीशन पर था उसने क्या किया है, फर्स्ट पोजीशन पर लेकर गया है, और E को फोर्थ से लेकर वो थर्ड पर ले गया है। तो अब इस तरह से इसकी अरेंजमेंट बन रही है। ओवर को देखें, ओवर में भी क्या किया उसने, फर्स्ट लेटर को एंड पर ले गया है, सेकंड को वैसे रहने दिया है, और जो थर्ड है उसको फर्स्ट दे दिया है, और जो फोर्थ था उसको थर्ड दे दिया है। अब इसी को हम बनाएंगे डिस्क को। अब देखें डिस्क को हम ले जाएंगे डी को लास्ट में, क्योंकि उसने क्या किया था, पहले लेटर को लास्ट में ले गया है, डी को एंड पर ले जाएंगे, आई को हम क्या करेंगे, वैसे रहने देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डी को एंड पर ले गए, आई को वैसे रहने दिया, जो हमारे पास थर्ड होता है उसको फर्स्ट पे लेकर आना, एस को हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर लेकर आएंगे, और इसके बाद जो हमारे पास के है उसको थर्ड पर लेकर आएंगे। अब देखें हमारे पास पहले कौन सा लेटर आएगा, एस आएगा। तो यहाँ पर देखें एस कहीं पर है। अब देखें ए और डी में, ए और डी दोनों में एस पहले है, तो अब आपने बी और सी को स्किप कर देना है। अब आपने फोकस करना है ए और डी के ऊपर। उसके बाद उसने आई को वैसे रहने दिया था, अब देखें ए और डी में आई वैसे ही दूसरी प्लेस पर है। उसके बाद आपने देखना है कि उसने क्या किया था, जो हमारे पास थर्ड लेटर था, सॉरी वो जो हमारे पास अब यहाँ पर हो गया, हमारे पास एस भी हो गया, आई भी हो गया। अब डी और के की बारी है कि डी और के कहाँ पर आना है। जो फर्स्ट था उसको एंड पर लेकर गया था, अब देखें फर्स्ट जो था वो एंड पर, डी एंड पर इसमें आ रहा है, SIKD में आ रहा है। और यहाँ पर भी उसने क्या की हुई, इसकी पोजीशन की हुई DISK डिस्क लिख दिया, डी को एंड पर ले गया, आई को वैसे रहने दिया, थर्ड को फर्स्ट पर लेकर आया, और फोर्थ को थर्ड पर लेकर आया। बिल्कुल सेम इस तरीके से हमने इसकी अरेंजमेंट की है। तो ये इसने इस तरीके से इनको कोड दिया था, तो यहाँ पर बनेगा SIKD। तो ये डिस्क का जो है वो कोड बनेगा जैसे ऊपर पैटर्न दिया गया। अब सेकंड एग्जांपल देखें आप, यहाँ पर उसने दिया इंटेलिजेंस इज रिटन एज, देन हाउ कैन मैथमेटिकल बी रिटन इन द सेम कोड। अब यहाँ देखें इसके टोटल ना 12 लेटर हैं, दोनों इधर भी। इसने क्या किया, 4 का उसने क्या किया, पेयर बनाया। अब इसको आपने यहाँ पे समझना है, 4 का उसने पेयर बनाया। INTE इंटेलिजेंस को देख रहे हैं, INTE, फिर आगे क्या है, LLING, सॉरी IG, उसके बाद ENCE, ये 4 हैं।
अब इसने क्या किया है, INTE, इधर E है, मतलब उसने क्या किया है कि जो लास्ट में था उसको फर्स्ट पर लेकर आया है, और इसमें जो फर्स्ट पे था उसको लास्ट में लेकर आया, और दरमियान वालों को आपस में उसने इंटरचेंज कर दिया। टी को सेकंड पर ले आया, यानी थर्ड को सेकंड और सेकंड को थर्ड पर ले आया। सेम पैटर्न उसने तमाम पेयर्स में उसने यूज़ किया, इधर भी और इधर भी, और इस तरह जाके बना ETNIGILLECNE, ये इसमें बना है। उसके बाद अब मैथमेटिकल में भी आपने क्या करना है, MATH। अब मैं इधर ही बना रहा हूँ, नेक्स्ट नहीं लेकर जा रहा, अब इसी जगह अब हम बनाने की कोशिश करेंगे। MATH, अब ये जो पहले हमारे पास 4 लेटर्स हैं, इनको हम पहले अरेंज करते हैं। अब उसने क्या किया था, पहले को लास्ट में ले गया है और H को पहले ले आया। अब H पहले आएगा, M चला जाएगा फोर्थ पे, T आ जाएगा सेकंड पे, A आ जाएगा थर्ड पे, तो यह बनेगा HTAM। अब यहाँ पर देखें HTAM कहीं पर है, देखें यहाँ पर HTAM है और कहीं भी नहीं है HTAM, तो हमारे पास C ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। आपने आगे जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है बस, क्योंकि आगे कहीं उसने इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं की। तो आपने क्या करना है, HTAM, इसको हमने इस तरीके से जो है अरेंज कर लिया है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसने क्या किया, बैकवर्ड उसने तरतीब दी, HTAM, ये देखें ETNI, इसको पढ़ें तो ETNI, यानी पेयर बना के वो उसको बैकवर्ड पढ़ता गया। ठीक है, समझ आ गई आपको? जी सर, समझ आ गया। इसके बाद आ जाए एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। अब यह है गुडनेस इज कोडेड एज HNPCODTR, देन हाउ ग्रेटनेस कैन बी रिटन इन दैट कोड। अब देखें G के बाद क्या आता है, H आता है, O के बाद क्या आता है, P, लेकिन यहां पर उसने लिखा है N। O से पहले क्या आता है, N आता है, O से पहले N आता है। इधर O है, आगे उसने P लिखा है, O से आगे क्या आता है, P। इसका मतलब ये हुआ कि उसने पहला जो लेटर है उसमें अगला लेटर ऐड किया है, और जो सेकंड पर है उसमें से उसने पिछला, यानी जो ऑड नंबर पर लेटर है उसमें उसने 1 ऐड किया है, और जो इवन नंबर पर है उसने उसमें से पिछला लेटर उसने यूज़ किया। देखें GHON। अब O से पहले क्या आता है, N आता है ना, O से पहले क्या आता है, N। तो अब इसने क्या किया है, O से पिछला लेटर उसने यूज़ किया है, इधर O से अगला लेटर P यूज़ किया है, D से पिछला लेटर होता है C, उसके बाद N से अगला लेटर होता है O, फिर E से पिछला लेटर क्या होता है, E से पिछला होता है D, फिर S से अगला होता है T, और S से पिछला होता है R। इस तरीके से उसने किया, ये देखें यहाँ पर। अब ग्रेटनेस को हम देखेंगे, G से पहले आगे क्या आता है, H। अब सब में H आ रहा है तो इसका मतलब है हमें आगे चलना पड़ेगा। अब R से पहले क्या आता है, Q, सब में Q आ रहा है तो इसमें भी हमें सब में आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, GR हो गया, आगे E है। अब E से आगे वाले लेटर की बारी है, E के बाद होता है F। अब पहले को छोड़ दें, अब इन तीनों को आपने फोकस करना है क्योंकि यहां पर F आ गया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, A। अब देखें, अब आप कहेंगे कि A से आगे तो होता है B, A से पीछे कौन सा होगा, क्योंकि मैंने कहा था जब आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो उसमें क्या आएगा, A से पीछे कौन सा लेटर आएगा, Z आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, सब में Z आ रहा है तो हम आगे भी चलेंगे। अब उसके बाद क्या है, T के बाद, यानी T से आगे क्या होता है, U होता है। यहाँ पर देखें तीनों में U आ रहा है तो आगे हम दोबारा देखेंगे अब इसको। इसके बाद N है। अब क्योंकि T से आगे देखा था, N से पीछे क्या होता है जी, N से पीछे क्या होता है, M होता है। क्या होता है, तो हमारे पास ये देखें M इधर आ रहा है तो ये हमारे पास D जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। HQFZUM ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। जी, इसके बाद हमारे पास क्या है, ग्रेस्प इज कोडेड एज TIZHK, व्हाट विल बी द कोड ऑफ OVTZXB। अब यहां पर देखें, स्लाइड शो नहीं होगी।
अब देखें जी है, जी कौन सा लेटर बनता है, जी ए बी सी डी ई एफ जी, जी बनता है मेरे पास सातवां लेटर। अब टी कौन सा लेटर बनता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये बनता है मेरे पास दोबारा देखें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये बनता है 20वां लेटर। ठीक है, तो 20वां लेटर ये है और ये जी क्या है हमारे पास, हाँ जी 20, तो ये जी हमारे पास बनता है सातवां लेटर। अब आर को देखें, आर कौन सा बनता है, इसको काउंट करें, ए बी सी। अब देखें उसको आपने पहले को याद करना है जी और टी को, और यानी 7 + 20 27 हो गया। अब आर को देखें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये 18 बनता है। आई कौन सा बनता है, इसको काउंट करें, जी क्योंकि बनता था सातवां, आई बनेगा आठवां, तो 19 और 8 27। अब इसमें सबका ना जो, जब हम इन दोनों को ऐड करें इनकी पोजीशंस को, तो वो 27 बन रहा है। यहाँ पर भी उसने वही तरतीब बनाई है। देखें जी और टी की पोजीशंस को उन्होंने ऐड किया है, आर और आई की पोजीशन को उन्होंने ऐड किया 27 बना, ए और जी को ऐड किया 27 बना, एस और एच को ऐड किया 27 बना, पी और के की पोजीशन को ऐड किया 27 बना। इसी तरीके से आपने यहाँ पर लिगेसी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अच्छा ये उसने, अच्छा इसने इसको काउंट किया है। अब ओ वी टी जी एक्स बी, अब आपने क्या करना है, अब इन सब में पहले एल आ रहा है फिर ई आ रहा है। अब आपने क्या करना है, देखना है इनमें जिनका सम जो है 27 बनेगा वो वाला आपने लेटर बनाना है, वो वर्ड बनाना है। जैसे ओ वी टी जी एक्स बी, इनको हमने काउंट किया सबको, एल और ओ की पोजीशन को ऐड किया 27 बना। इस तरीके से ई और वी, इस तरीके से हमने इनको काउंट करने के बाद फिर देखना है 27 बनेगा, तो वो लिगेसी बन रहा है। ये हमारे पास क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। तो ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइप, उसकी देखें अब तीसरी एग्जांपल उसने दी है, चौथी एग्जांपल। तो ये इस तरीके से वो कोड को घुमा फिरा के देता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो पेपर आया था उसमें तो सीधा सीधा कोड था, वो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। बहरहाल इसमें अगर कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो फिर आपने उसको इसी तरीके से सोच विचार करके उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपने देखना है, इफ़ वर्क इज़ कोडेड एज, काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। इफ़ वर्क इज़ कोडेड, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये 27 नंबर मुझे समझ नहीं आया, 26 तो ठीक है अल्फाबेट होते हैं, 27 कहाँ से आ गया, ये थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। ये देखें ना, जी का जो नंबर बनता है वो बनता है 7, यानी 7वें नंबर पर होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, इसका 7वां नंबर है। और टी का जो होता है वो 20वां नंबर है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया, इन दोनों का आंसर आता है 27। हमने ये नहीं देखना इसके लेटर 26 हैं या क्यों 27 क्यों बन रहा है, आपने ये देखना है इन दोनों की पोजीशन को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर 27 आ रहा है। तो अब आपने इनकी पोजीशंस को ऐड करने के बाद सबका जो आंसर है वो सेम है। इसी तरीके से हमने कोड बनाना है, क्योंकि पहले जो दो हमारे पास कोड दिए गए हैं उनका जो सम बन रहा है 27, जो नया हमें उसने वर्ड दिया है उसको भी हमने उसी हिसाब से 27 बनाना है सबको, तब जाके हमारे पास जो है ना कोई वर्ड बनेगा। इसमें वो लेटर नहीं बना रहा कि लेटर 26 ही होने चाहिए, नहीं, वो 27, यहाँ पर 30 भी हो सकता था। फ़र्ज़ कर लें अगर वो इस तरीके से तरतीब बनाता कि 30 सब में आ रहा है, तो फिर आपने उसी हिसाब से 30 बनाना था। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखें, कहते हैं वर्क इज कोडेड एज। अब यहां पर देखें W को अगर हम देखें, यहां इसने लिखा है 4, तो इसका मतलब है इसने बैकवर्ड जो है ना उसने काउंट किया है। W जो होता है चौथे नंबर पर होता है, Z Y X और W चौथे नंबर पर होता है। O बैकवर्ड पोजीशन से 12 नंबर पर होता है, R बैकवर्ड पोजीशन से 9वें नंबर पर होगा, और K जो है वो 16 नंबर पर होगा। इस तरीके से हमने वुमेन का भी निकालना है। W से क्या होगा, 4 आएगा। O उधर भी क्या था, 12 था, इधर भी 12 आएगा। अब यहाँ पर देखें 4 और 12 बन रहा है, ये देखें। अब ये देखें इस तरह की एग्जांपल है, हमें दोबारा आगे जाने की जरूरत नहीं है। काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें, आप में से जिसका भी माइक ऑन है। इफ वर्क इज कोडेड एज 4 12, मैं जब बोलने लगता हूं तो माइक ऑन हो जाता है यार, क्या मसला है। इफ वर्क,
if work is coded as 4, 12, 9, 16, जी तो ये देखें एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास। इफ़ वर्क इज़ कोडेड एज 4, 12, 9 एंड 16 देन हाउ विल यू कोड वुमेन। अभी हमारे देखें यहाँ पर WO था, पहले यहाँ भी WO था, W को उसने 4 दिया था, O को 12 दिया था, तो इधर भी क्या आएगा 4 और 12। अब सब ऑप्शन में देखें, A में देखें 4, 12 है, आगे कहीं है 4, 12 नहीं है। तो आपने क्या करना है, आगे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, आंखें बंद करके इसको आपने टिक करना है और इसी का जो बबल है आपने फिल कर देना है। तो इस तरह की ट्रिक्स थोड़ी यूज़ किया करें कि आप ये नहीं कि चारों ऑप्शन को चेक करना शुरू कर दें, या उस मुकम्मल उस जो है ना कोड को आपने क्या करना है, चेक करना शुरू कर देना। अब देखें वर्क W इधर, O भी इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो मैंने अब चेक किया कि 4, 12 इधर आ रहा है, इधर भी तो 4, 12 पहले आना चाहिए। इसके बाद फिर आपने ऑप्शंस देखने 4, 12 कहाँ कहाँ पर आ रहा है। अगर तो चारों ऑप्शन में आ रहा है तो फिर तो हम आगे चलेंगे, अगर 2 में आ रहा है फिर भी हम आगे चलेंगे, ये 3 में आ रहा है फिर भी चलेंगे, अगर 1 में जस्ट आ रहा है और आगे उनके नंबर चेंज हैं, जैसे 4 और 12 है, इधर 4 और 26 है, इधर 4 नहीं है, इधर भी 4 नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, फिर हमने क्या करना है, जस्ट A को जो है ना वो सिलेक्ट कर देना है। जी एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 6 है। इफ़ कप इज इक्वल टू 40 देन काइट। अब इसने क्या किया, इन तमाम लेटर्स की जो पोजीशन है उनको ऐड किया है। देखें C 3rd नंबर पर है, U 21st पोजीशन पर है और P जो है 60th पोजीशन पर है। इन सब को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या बना आंसर 40। इसी तरीके से जब हम काइट को ऐड करेंगे इसकी पोजीशंस को 11, 9, 20 और +5 तो ये 45 बनेगा। इधर भी उसने यही काम किया। एग्जाम्पल नंबर 7 में बैग 71 है, ठीक है। अच्छा हाँ, अब इसमें उसने क्या किया है, उसने जो रिवर्स पोजीशन उसने यूज़ की है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने क्या किया था, फॉरवर्ड पोजीशन यूज़ की थी, यहाँ पर क्या किया था उसने, बैकवर्ड पोजीशन यूज़ किया। देखें यहाँ पर B जो है वो 71 है, तो इसका मतलब B की उसने 25th पोजीशन यूज़ की है, A की 26 यूज़ की है और G की बैकवर्ड पोजीशन जो है उसने 20 यूज़ की है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 71 आएगा। जी सर स्क्रीन शो नहीं हो रही यार, आप में से किसी के पास अगर कोई ऐसा इशू आता है ना तो आपने नेट को डिसकनेक्ट करके फिर कनेक्ट कर लिया कर। बाकी सबके पास तो मेरे ख्याल में शो हो रही है, मेरे पास भी ओके है हर चीज़। सर शो हो रही है, हमारे पास तो हो रही है शो। चल मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, एक दफा तो नेट ऑफ करके ट्राई किया नहीं हुआ, चलो मैं दोबारा करता हूँ। अब इसने क्या किया, बैग इज इक्वल टू 71 और वाइस इज इक्वल टू, फिर आपने बैकवर्ड इसकी काउंटिंग करने के बाद इनको ऐड करना, ये बन जाएगा 69। ये फर्स्ट टाइप के 7 एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको समझाई हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या है जी, टाइप नंबर 2 है डायरेक्ट कोडिंग। इसमें क्या होती है, डायरेक्ट कोडिंग होती है, इसमें हम जो है ना जो वर्ड यूज़ होते हैं उनको हमने देखना होता है और फिर आगे जो वर्ड बनता है ना वो उन्हीं में से हमने बनाना होता है। अब देखें जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। इन डायरेक्ट कोडिंग द कोड लेटर्स नंबर्स सिंबल्स occur in the same sequence as the corresponding letters occur in the words. This is basically a direct substitution method. अच्छा डिवाइस क्या है, अब डिवाइस को उसने ये कोड दिया है, यानी D को उसने B दिया है, E को उसने A दिया है, V को उसने R दिया है, I को उसने E दिया है, C को X और E को A दिया है। इस तरीके से और नेट ORNATE को उसने O को Z दिया है, R को उसने V दिया है, N को उसने M दिया है, A को उसने E दिया है और T को उसने S दिया है, E को उसने A दिया। अब आपने क्या करना है, इसकी ना वो मतलब लेटर वर्टिकली लिखकर उनके आपस में आपने इस तरीके से बना लेना है जैसे इसने ये बनाया हुआ है, एरो का साइन बना के इसने यूँ बनाया हुआ है। अब ये डब्बों में क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ।
अब जो ये पहला था डिवाइस को उसने कोड दिया था, वो इसने डिवाइस को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, ऐसे लिख देना है आपने इस तरीके से। फिर आपने ये जो ऑर्नेट है इसको भी आपने इस तरीके से लिख लेना है। अब हमारे पास बारी है वीडियो की। अब आपने यहाँ पर लिखना है वीडियो, VIDEO। अब आपने ये देखना है कि V का इधर कहीं रिलेशन बन रहा है, देखें V का इसके साथ ये रिलेशन बन रहा है, V का इसके साथ रिलेशन क्या बन रहा है, R के साथ। तो आपने क्या लिखना है, V के आगे R लिख देना है, आगे क्या I देखें कहीं पर है, हाँ जी, इसके साथ E के साथ बन रहा है, तो यहां पर आपने लिख देना है E। फिर उसके बाद D है, D यहां पर देखें, D यहां पर हमारे पास है, D को कोड मिला था B, तो D को उसने कोड दे दिया यहां पर B। उसके बाद है E को उसने कोड दिया था A, तो यहां पर E की जगह पे आपने लिख देना है A। और O को उसने कोड दिया था Z, तो यहां पर आपने लिख देना है Z। तो अब वीडियो का जो कोड बनेगा REBAZ, तो REBAZ ये बनेगा, ये इसका कोड बनेगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। और सॉरी, एक मिनट, इसमें हमारे पास REBAZ जी यही आएगा, BAREXA, हाँ जी यही बनेगा। इसने यहाँ पर ऑप्शन डी गलत लिखा हुआ है, डी नहीं आएगा, यूजिंग डायरेक्ट लेटर कोडिंग, ये डी नहीं आएगा, यहाँ पर बी होगा, डी गलत से लिखा है इसने, ठीक है, उसने उलट कोडिंग दे दी। हालांकि इसमें BAREXA था, और ओ को उसने दिया था ZV, इस तरीके से कोड दिया था, तो इसका बी आंसर आएगा। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ पर उसने दिया है कि गॉन को कोड दिया है, G को 5 दिया है, O को परसेंटेज दिया है, N को 2 दिया है और E को हैश दिया है। इस तरीके से मेडल में आप देख लें, इस तरीके से आपने बना लेना है दोनों में। अब गोल्ड को कौन सा कोड देगा, G को यहाँ पर उसने दिया था 5, तो G की जगह पे आप लिख देंगे 5, अब सब में 5 आ रहा है। O को उसने कोड दिया था परसेंटेज का, तो यहाँ पर आपने परसेंटेज देखना है, B और D में क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है। उसके बाद L को उसने ये देखें आखिर में था, और इसने इसको कोड दिया था @ का, तो यहाँ पर @ ये वाला हमारे पास बी ऑप्शन आएगा। ये भी सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह है, लेकिन इसमें ये है कि यहाँ पर उसने कुछ सिंबल्स और जो है ना नंबर यूज़ किए हैं। तो 5% @ 3, ये हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा। जी, इसके बाद हमारे पास है कंडीशनल कोडिंग है। यहाँ पर हमारे पास ना वो इसने क्या दिया हुआ है, हमें एक टेबल दिया हुआ है, इसमें वो कहते हैं दिस टाइप लेटर नंबर्स आर गिवन अलॉन्ग विद देयर कोड। इसमें नंबर को या लेटर को एक कोड दिया गया होता है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर लेटर ग्रुप वर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू सर्टन कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन। अब उसने कहा 11 से 13 तक जो एग्जांपल्स हैं उसके लिए डायरेक्शन ये दी गई हैं। ये आपके पास P को 5 दिया गया, N को 3 दिया गया, ये सारा उसने नंबर दे दिया अपनी मर्जी से। अब कंडीशन उसने क्या लगाई है, वो कहता है कि इफ़ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स इन द ग्रुप आर वोवल्स, यानी किसी भी वर्ड के अंदर हमारे पास पहला और आखिरी लेटर जो है वो वॉवल्स हो, यानी AEIOU में से, तो बोथ शुड बी कोडेड एज $। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट पे भी और लास्ट पे भी आपने डॉलर का साइन लगा देना जब वॉवल्स हो। अगर वो कहते हैं बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स इन द ग्रुप आर कॉन्सोनेंट्स, यानी वॉवल ना हो उनके अलावा हो, तो फिर हमने क्या करना है, हैश लगा देना है दोनों जगह पे। तो अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल नंबर 11 है KUNAJB, तो K और B दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, तो उसने कहा था कि आपने क्या लगा देना है, हैश लगा देना है। क्या लगा देना है, हैश लगा देना है। तो यहाँ पर आप देखें बाकी कहीं भी हैश नहीं है आगे पीछे, तो यहाँ पर C में है, तो आपने इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसका आंसर यही लगा देना है। आगे हमने ये नहीं देखना कि U को उसने कौन सा कोड दिया, U को यहाँ पर उसने 0 दिया है, और N को उसने कौन सा कोड दिया, ये देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आगे और पीछे उसके क्या लगा दिया, हैश लगा दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, एग्जाम्पल नंबर 2 है R और E। अब देखें दोनों जगह पे वॉवल्स या दोनों जगह पे कॉन्सोनेंट्स नहीं आ रहे, बल्कि एक जगह पे आ रहा है कॉन्सोनेंट और एक पे आ रहा है
वॉवल। तो हमने क्या करना है, जो उसने पहली और दूसरी कंडीशन दी थी वो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसने कहा था दोनों पे आना चाहिए, फिर हम डॉलर या हैश का साइन लगाएंगे। अगर एक जगह आएगा कॉन्सोनेंट और दूसरी जगह पे आएगा वो क्या कहते हैं वॉवल, तो फिर हम ना तो हैश लगाएंगे ना ही डॉलर लगाएंगे, बल्कि जो उसने ऊपर नंबर असाइन किए ना वही लिखेंगे। यहाँ पर देखें RBUKE तो इसके जो जो ऊपर नंबर दिए गए हैं आपने यहीं से ढूंढ कर लिखने। आर को उसने 6 दिया है, अच्छा 6 सब में है, ठीक है। उसके बाद आर के बाद है बी को उसने कोड दिया हुआ है 7, तो इन दोनों में 7 आ रहा है, यानी 6 7। ये बी और सी में से अब आगे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है उसने यू को 0 दिया था, ठीक हो गया। और उसके बाद उसने के को कौन सा नंबर दिया था, के को उसने दिया था 8, तो अब ये 8 वाला ऑप्शन हमारे पास आएगा 6 7 0 8 9, ये हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास EBNAPI, तो यहाँ पर देखें उसने कहा था अगर वॉवल होंगे दोनों, देखें दोनों जगह पे क्या आ रहा है वॉवल, तो इधर हम क्या लगाएंगे है वो डॉलर का साइन। यहाँ पर उसने कंडीशन लगाई थी वॉवल्स होंगे दोनों, तो क्या लगाएंगे आपने डॉलर साइन। तो दोनों में आगे पीछे क्या आ रहा है, फर्स्ट पे भी लास्ट पे भी वॉवल आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे डॉलर साइन, तो ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन आएगा जी। ये हमारे पास ख़त्म। अब एक्सरसाइज है, ये आपने खुद हल करनी है। इसमें हमारे पास 20 MCQs हैं, इसको पहले आपने सॉल्व करना है, फिर जाके आपने इसकी आंसर की देखनी है। पहले आपने खुद अपना जो है ना इसके ऊपर दिमाग लगाना है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर आप ये 20 MCQs कर लें तो पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा ना उससे मुताल्लिक़ आप इंशाल्लाह जो है ना इसको कर लेंगे जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आज जस्ट यही है, कल इंशाल्लाह मैं जो परसेंटेज इंक्रीज़ डिक्रीज़ का करूँगा। अभी मैं आपको ना वो जो न्यू कमर हैं उनको बताना है कि कैसे जो है ना तैयारी करनी है। वैसे 24 लोग हैं, 50+ हैं ग्रुप में, लेकिन यहाँ पर 24 हैं। सर एक दफा डिकोडिंग के बारे में प्लीज एक्सप्लेन कर दें दोबारा। जी कोडिंग और डिकोडिंग में ये होता है हमारे पास कोई लेटर या वर्ड होते हैं, उनको नंबर असाइन होता है, और जो नंबर असाइन होता है उसी के मुताबिक फिर हमने देखना होता है कि उसने कौन सा पैटर्न यूज़ किया है। उसी पैटर्न को देखते हुए हम आगे फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी है, जैसे ये एग्जांपल नंबर 1 दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। वो कहता है ना सर्टन कोड लैंग्वेज गिव इज़ रिटन एज, तो गिव को उसने इस तरीके से लिखा है। आपने क्या करना है, इसको वर्टिकली लिख लेना है GIVE। अब देखें गिव में भी वही लेटर हैं, VIEG में भी वही लेटर है। इसका मतलब है उसने अलग से कोई नंबर उनको असाइन नहीं किया, बल्कि उसने उसकी तरतीब आगे पीछे की है। तो अगर हम गिव को देखें तो फर्स्ट लेटर था तो इसको लास्ट पे ले गया है, और आई को उसने सेकंड पर ही रखा है, वी को वो का उसने क्या किया फर्स्ट पर लेकर आया, और ई जो लास्ट में था उसको थर्ड पर लेकर आया। तो यही तरतीब आपने क्या करनी है डिस्क पर करनी है, क्योंकि ओवर को भी हमने चेक किया वो इसी के हिसाब से था। तो डिस्क में भी आपने क्या करना है डी को एंड पर ले जाना है, जैसे ये जी को एंड पर ले गया कर गया था। अब देखें यहाँ पर ऑप्शन में देखें डी एंड पे बी में और कहाँ पर आ रहा है डी में आ रहा है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में आ रहा है। उसके बाद उसने क्या किया था आई को वैसे रहने दिया था, तो हम क्या करेंगे आई को वैसे रहने देंगे, दोनों में आई वैसे ही है। उसके बाद उसने क्या किया था थर्ड को वो फर्स्ट पर लेकर आया था, तो थर्ड को देखें फर्स्ट पर, ये थर्ड एस है उसको फर्स्ट पर लेकर आया था, ये SIKD। अब ये वाला हमारे पास ऑप्शन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एस पहले आ गया, तो इसका ये राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आपने इनकी जो है ना अरेंजमेंट देखनी है। बाकी इस फाइल को आपने पढ़ लेना है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। बाकी ये जो ऊपर लिखा हुआ था ना इसको आपने नहीं छेड़ना, ये इनकी नंबरिंग तो आपने याद कर लेनी है। बाकी ये नहीं करना कि इसको याद करने का क्या मेथड है, इसको छोड़ देना है। ये फार्मूला आपने याद कर लेना कि बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन निकालनी है, तो 27 में से उसकी फॉरवर्ड पोजीशन को आपने क्या करना है माइनस कर देना है। जी ये मेरे पास ये जो आपके पास इस तरह से डाटा होगा, 2 फोल्डर हैं, एक है जिप फाइल में और एक है इस तरह का सिंपल जो फोल्डर होता है। आपने इसको आपने ओपन करना है। अभी मैं दोबारा वो फाइल ओपन कर लूँ जो मैंने 10 डेज़ का प्लान बनाया है, इसको देख लें आप। इसको ओपन करना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ जी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये 10 डेज़ का प्लान था, मैंने आपको कल भी समझाया था, दोबारा जो न्यू कमर उनको समझा दूँ।
कि आपने क्या करना है, 10 दिन का प्लान मैंने दिया है। कल जो पहला दिन है आपका, वैसे अभी से स्टार्ट कर दें तैयारी आप लोग। तो इसमें वर्बल रीजनिंग, ये जो एप्टीट्यूड के 4 वर्जन होते हैं हमारे पास, ये दिए गए हैं। आगे उनका पेज नंबर भी दिया गया है, और उससे पहले ये लिखा गया है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो 27 पेजेस का है। आगे जो क्वांटिटेटिव है वो 39 पेजेस है उसके टोटल, और लॉजिकल के 32 हैं, और एनालिटिकल के जो हैं 35 हैं। आगे उनका जो टॉपिक का नेम लिखा गया, और आगे उनका पेज नंबर लिखा गया है। तो अब आपने क्या करना है, और स्क्लॉजिकल असेसमेंट, इसके भी 39 पेजेस हैं, इसको भी आपने देखना है पेज नंबर 1, 2, 3। ठीक हो गया। और लास्ट वाला जो 4 है, बेसिक अरेबिक नॉलेज, इसमें ये जो मिनिस्ट्री ने हमारे साथ ट्रेनिंग के दौरान बुक शेयर की थी, उसी में से मैं ये बना रहा हूँ। चैप्टर 1 है अरेबिक काउंटिंग, पेज नंबर 5 से 7। अब इन सब को मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आपने तैयार करना है। पहले आ जाएँ एप्टीट्यूड जहानत के टेस्ट के नाम से आपके पास फोल्डर होगा, उसमें हमारे पास 8 फाइलें टोटल। ये जो अकेला लिखा हुआ ना 1, आगे नंबर उसका नाम लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, इसको आपने नहीं पढ़ना। आपने 01, 02, 03, 04 को पढ़ना है। ये जो 1, 2, 3, 4 थे, ये जो पहले हम 6 टेस्ट ले चुके हैं उन्हीं में से था वो, हमने इसी में से डाटा लिया था। अभी जस्ट आपने क्या करना है, 1, 2, 3 और 4, ये जो 01, 02, 03, 04 हैं, इनको आपने ओपन करना है। ठीक है, इन्हीं को ओपन करके आपने तैयारी करनी है। जैसे ये वर्बल रीजनिंग का पहला टॉपिक है सिनोनिम्स, ये वोकैबुलरी एंड वर्ड मीनिंग, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 फर्दर टॉपिक्स हैं। तो फर्दर टॉपिक हैं, हर टॉपिक में से 10-10 MCQs दिए गए, इन सब को आपने देखना है। तो ये यहाँ पर आके आपका एंड हो जाएगा, पेज नंबर 5 पे आके। यहाँ पर सेकंड टॉपिक है ग्रामर एंड सेंटेंस स्किल्स। इससे पहले आपने इसकी तैयारी करनी है, पहले टेस्ट में ये डाटा होगा। अब आप आ जाएँ इसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसमें भी आपने क्या करना है, पहला टॉपिक है बेसिक अरिथमेटिक है, इसके फर्दर टॉपिक्स हैं नंबर एंड ऑपरेशंस, इसमें फिर आगे उस नंबर हैं, और आगे एक रूल है HCF और LCM है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स हैं। तो इसको भी आपने क्या करना है, इसमें भी 10-10 MCQs हैं, और इसको आपने एंड करना है यहाँ तक। ये परसेंटेज एंड एप्लीकेशन से ऊपर इसको आपने करना है बस। इसी तरीके से आगे ये थर्ड है, फोर्थ है, उसका पेज नंबर लिखा हुआ इसमें आपने करना। अब ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है 10 के 10 टेस्टों के अंदर यही डॉक्यूमेंट चलेंगे, इसके अलावा और कोई सी फाइल की आपको ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, एप्टीट्यूड के हवाले से बोल रहा हूँ। और इस तरीके से नफ्सियात की जाँच है, ये वाला डॉक्यूमेंट है स्क्लॉजिकल असेसमेंट MCQs, ये जो 100 ऊपर लिखे हुए हैं ये मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं। इसके 39 पेजेस हैं, और मैंने हर क्योंकि 10 टेस्ट है हमारे पास तो 39 है। पहले दिन मैंने रखे 3 पेजेस, यानी ये फर्स्ट पेज है हमारे पास, ये सेकंड पेज है, और ये थर्ड पेज है। इसका आपका 43 MCQ वो जो क्वेश्चन नंबर है, आई बिलीव आई कैन सक्सीड इन लाइफ। तो ये A है, यानी स्ट्रांगली एग्री। तो अगर आप में से जो न्यू कमर हैं वो स्क्लॉजिकल असेसमेंट का मेरा एक क्लास 1 है, उसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है, उसको आपने लाजमी देखना है। तो ये 43 है, इसी में से मैंने जो है ना 4 क्वेश्चन जो हैं उठाने हैं इसी में से। नेक्स्ट जो है फिर आगे 4-4 पेजेस हैं, इस तरह जाके हमारे 10 दिन में ये टॉपिक जो है मुकम्मल हो जाएंगे, ये फ़ाइल पूरी। तो ये जो फाइल्स मैंने आपको अभी ओपन करके दिखाई हैं, यही जस्ट आपने यूज़ करनी, इसको दोबारा मतलब कोई और टॉपिक नहीं होगा, हर टेस्ट में ये डॉक्यूमेंट होंगे। इसके अलावा जो हमारे पास है अरबी बोल चाल के नाम से मैंने फ़ाइल आपके उस फोल्डर में रखी है, इधर तो मैंने सेव नहीं की। तो आपने क्या करना है, ये डाउनलोड्स किधर गई है भाई, बाहर यहीं पे कहीं फ़ाइल थी, मुझे मिल नहीं रही, मैं दोबारा इधर देख लेता हूँ, शायद किसी और फोल्डर में ना रखी हो, सर्च कर लेता हूँ मैं। बस ओपन हो गई है। ये इस तरह की बुक होगी आपके पास। ये हज मिशन 2025 था, बेसिक अरेबिक लैंग्वेज सेंटेंसेस मेमोराइजेशन ट्रेनिंग थी। उसमें ये हमारे जो मिस्टर मोहम्मद हफीज़ साहब थे, और इनको चेक किया था अदील महबूब ने, और इसको मोहम्मद सलमान साहब थे, उन्होंने जो है ना तैयार किया था। ये इसमें ना 13 चैप्टर्स हैं। तो पहले टेस्ट में जस्ट मैंने अरेबिक काउंटिंग, क्योंकि इसके 3 पेजेस हैं तो मैंने यही रखा है। आगे फिर किसी में 2 होंगे, किसी में जस्ट 1 होगा। ये गिनती आपने याद करनी है, नंबर्स में है, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वाहिद
इत्नैन सलासा अरबा खमसा सित्ता सबा समानिया, इस तरीके से। फिर अगर 11 12 से 20 तक को फिर किस तरह से पढ़ेंगे, 21 से 30 तक को फिर कैसे पढ़ेंगे, ये 50 तक ये है। इसके बाद फिर ये 10 की काउंटिंग है, यानी 10 की और 100 की। बस 15 मिनट रह गए हमारे पास, इसके बाद क्लास एंड हो जाएगी जी। तो ये आपने इस तरीके से काउंटिंग याद करनी। इस तरीके से ये मिक्सचर ऑफ 100 है। जैसे ये देखें 1 2 2, तो मिया इत्नैन व इशरीन मतलब 122। इसको पढ़ना कैसे, जैसे 458 है, इसमें अब पहला जो नंबर है उसको आपने पहले पढ़ना है। अब ये 400 है, अरबा मिया ये पढ़ना है, आगे वाव लिखना है। अब 58 को आपने क्या पढ़ना है, 58 में पहले आपने 8 को पढ़ना है, समानिया। फिर 50 को कहते हैं खमसीन, तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 50 को पढ़ते हैं खमसीन, तो इस तरीके से पढ़ना है। 400 है, अब देखें 400 को हम पढ़ेंगे अरबा मिया या अरबा तो मिया। उसके बाद वाओ, फिर क्या आएगा, 58 को पढ़ना है, उसमें 8 को पहले आपने पढ़ना है, समानिया। और फिर पढ़ना है आपने जो दरमियान में नंबर है खमसीन। इस तरीके से ये हमारे पास 3 पेजेस हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद करनी। इसी में से मैंने 2 MCQs उठाने हैं, ठीक है। तो ये एप्टीट्यूड हो गया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और बेसिक अरेबिक नॉलेज। अब ये जो हमारे पास हज डाटा है, इसमें जो पहला या दूसरा टॉपिक होगा ना वो चेंज होगा। जैसे हज ऐड है, इसमें मैंने 2 नंबर के MCQs उठाए यहाँ से, और हज पॉलिसी 2026 है। और नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा टेस्ट है, अब इसमें देखें ये दूसरा टेस्ट है हमारे पास, यहाँ पर हज एंड उम्रा एक्ट है। बाकी रहनुमा हुज्जाज, सऊदी तालीमात, मुआविनीन, जो वेलफेयर स्टाफ होता है उसकी ड्यूटीज़ बुक, और मशायर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ये सेम चलते रहेंगे। जस्ट इनका यूनिट और पार्ट जो है ना चेंज होते जाएंगे। और एग्रीमेंट जो है पहले ये है 9x0 प्रोविजन ऑफ एग्रीमेंट कॉपी, वो 9x0 से लेकर 9x6 या 7 तक है। एक और भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर अभी मैंने बनाने, तो वो भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा जब तक वो टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से एग्रीमेंट जो है वो चेंज होते जाएंगे। बाकी जो नाम है ये देखें, एग्रीमेंट वही रहेगा, बाकी उनके एग्रीमेंट का नंबर चेंज होता जाएगा। हज पॉलिसी और ये हज एड पहले में है, और अगले में फिर क्या है, हज एंड उम्रा एक्ट है। रहनुमा हुज्जाज, सऊदी तालीमात, मुआविनीन, एग्रीमेंट्स, मशायर, ये सेम रहेंगे, जस्ट उनका पार्ट या यूनिट वगैरह वो चेंज होते रहेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपने किस तरीके से ये जो फोल्डर है आपने इसको ओपन करना। ये ऊपर वाला फोल्डर है। अब इसमें देखें ये है रहनुमा हुज्जाज, ये बुक है। इसके देखें ये हज रिचुअल्स एंड नॉलेज अबाउट हज है, ये अलग है। ये जब इसकी बारी आएगी वो आपने करना। ये फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट है। ये 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th और 10th में अरबी बोलचाल है। इसको मैंने इसी का हिस्सा बना दिया था क्योंकि इस बुक के एंड पे था। तो इसको आपने ओपन करना है बुक को। बुक ओपन करने के बाद ये इसके की पॉइंट्स लिखे गए, इनको पहले आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर उसके बाद आपने इसको आगे पढ़ना है। मैं आज इस टॉपिक को पढ़ रहा था। इसमें हमारे पास जो 2 ऐप्स हैं ना, पाक हज ऐप और सऊदी वीज़ा बायो ऐप, इसमें उसको डिटेल से जो है ना इसी चैप्टर में कवर किया गया। तो जब ऐप वाला जो हमारे पास टेस्ट आएगा ना, तो उसमें आपको बताऊंगा कि फिर आपने इसी चैप्टर को फिर दोबारा गो थ्रू कर लेना है। तो उसमें ये 2 ऐप्स भी हमारी कवर हो रही हैं। तो एक एक करके पॉइंट आपने इसको पढ़ना है, जो जो टॉपिक आपको दिए गए हैं। तो ये हो गया हमारे पास रहनुमा हुज्जाज। उसके बाद ये सऊदी तालीमात हैं, इसका भी ये पहला पार्ट और दूसरा, ये पहला और दूसरा शामिल है पहले टेस्ट में। फिर तीसरा है, चौथा है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ये फिर 9वां, फिर 10वां, 11वां, 12वां एक ही फाइल के अंदर है। फिर ये 30th जो पार्ट है आखिरी, ये जो हमारे पास ये 11वीं फाइल मुकम्मल हो जाएगी 10 टेस्टों के अंदर। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये नाज़मीन और मुआविनीन की ड्यूटीज़ बुक है। ये 1 of 8 यानी 1 से लेकर 8 तक, ये पहला पार्ट मैंने इसी में से दिया है। और आगे इनके MCQs भी लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स हैं और आगे MCQs, इस तरीके से आपने इनको तैयार करना है। और ये जो फाइल मैंने आपके साथ ये वाली शेयर की हुई है, इसके अंदर आगे आपके पास लिखा हुआ है कि इसमें से मैंने कितने कितने MCQs उठाने और कितने कितने नंबर का ये टोटल बनेगा, और टोटल 40 मार्क्स होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों का भी टेस्ट बना लिया। आप ये जो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट साइकोलॉजिकल असेसमेंट के 4 क्वेश्चन इसके अंदर ऐड करने, बाकी मैंने 36 हैं क्वेश्चन वो इसके अंदर ऐड कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बना लिया टेस्ट। और मैं ख़ुद भी आज वैसे काफ़ी मसरूफियात थी, काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे। आपकी क्लास शुरू होने से पहले भी काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, तो उनको जवाब भी दे रहा था और अपना पढ़ाई भी कर रहा था और घर के काम काज वो भी सारे। तो
अभी कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे क्लास शुरू होने से पहले कि टाइम थोड़ा चेंज करें कि 9 से 10 बज जाते हैं, फिर सुबह उठना होता है, स्कूल जाना होता है अपने काम पे। तो आप में से सजेशन दें कि टाइम क्या रखें, 7 बजे का रखें या 8 बजे का रखें, क्योंकि वो कहते हैं 6:40 पे तो इशा हो जाती है। तो 7 बजे रखना है, 8 बजे रखना है, इसमें से आप बताएं। अब अगर किसी का कोई इशू है तो फिर वो कहते हैं जी आप उनसे कहें कि वो क्या कहते हैं, वैसे रिकॉर्डिंग तो होती है, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो उस रिकॉर्डिंग को देख लें। जी आप सजेशन दें। सर 8 से 9 सही है। जी सब लोग अगर विलेंगे तो फिर 8 से 9 कर लेते हैं। जी सर सर मेरा एक अर्ज है। जी हेलो सर। जी जी सर फाइल इस तरह बन सकती है जिस तरह आप हमें अलग अलग बता रहे थे, ये पढ़ना ये पढ़ना, 10 दिन का आप हमें बना के दो, उसमें हर किसी का फाइल अलग अलग एक ही फोल्डर में आ जाए, ये बेहतर नहीं है? तो वहाँ पे जाए फिर वहाँ ढूंढे फिर उधर ढूंढे। देखें कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो तमाम टेस्टों में सेम चलेंगे। जस्ट जैसे पहला हमारे पास टेस्ट है, उसमें हज ऐड और हज पॉलिसी और इसके अलावा जो एग्रीमेंट है वो चेंज है, बाकी तो सारी चीज़ें वही हैं। जस्ट उनके उसी फोल्डर के अंदर है। रहनुमा हुजाज आपने पहली फ़ाइल ओपन करनी है आज के दिन, फिर अगले दिन जो दूसरे टेस्ट के लिए दूसरी फ़ाइल ओपन करनी है उसको आपने कर लेना है। वो तो इजी हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं। मैंने यहाँ पर इसीलिए आपको शेड्यूल दिया, इस शेड्यूल को आप बेशक इसका प्रिंट निकलवा लें, इसी के मुताबिक चलते रहें फिर। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो? जी जी एप्टीट्यूड टेस्ट में सर आपने जो पहले 6 सेट हुए हैं, 6 जो आम हुए ना कोई इसमें उसके टोटल 10 सेट हैं। तो अभी आप कह रहे हैं कि वो दूसरे जो 01, 02, 02 में से 3 उनमें से आपने तैयारी करनी है। जी वो उसके सेट अभी बाकी हैं सर जो पहले वाले थे। देखें वो जो सेट थे ना वो थे मिक्स। जो अभी ये जो आप टेस्ट दे रहे हैं ना, जो अभी मैंने 01, 02, 03, 04 वाले दिए हैं, इसमें जो है ना ये टॉपिक वाइज 10-10 MCQs दिए गए हैं। उधर थे मिक्स, यानी कोई सेट था उसमें हमा किस्मी क्वेश्चन थे। जो टॉपिक हम इसमें अब कवर करेंगे उसमें मिक्स थे। इधर जो होगा जस्ट एक ही टॉपिक पे फोकस करेंगे। जैसे अब मैं आपको ये जो वर्बल वाला था इसको दोबारा मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ये वाला। अब इसमें जो वर्बल रीजन, अब इसी को भी मैं ओपन कर लेता हूँ, उस दूसरे को भी कर लेता हूँ, 01 को भी और 1 को भी। अब ये मेरे पास 01 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पहला जो है इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एनोलॉजीज़ हैं, होमोनिम्स और होमोफोन्स हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास हो गया 01 वाला, इसके अंदर ये टॉपिक्स हैं। इसके बाद इसमें भी थे लेकिन इसमें जो सेट 1 बना हुआ है इसको आप देख लें, इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ये देखें पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हो गया। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें मिक्स थी, ये देखें इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी आ रहा है, उसमें स्पॉट दी एरर भी आ रहा है। इस तरीके से ये देखें यहाँ पर प्रेपोजिशन जो कौन सा यूज़ होना है, ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ। इस तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ होमोनिम, यानी वो क्या कहते हैं स्पेलिंग्स मुख्तलिफ होंगे लेकिन उनकी आवाज़ जो है सेम होगी। तो इस तरीके से ये देखें ये सेट्स के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल थी। 25 MCQs थे, इसमें सब कुछ कवर किया गया था। जो पूरे के पूरे इसके अंदर जो टॉपिक हैं ये ऊपर देखें, ये सारे के सारे उसने कवर किए थे, मोस्टली कवर किए थे। इसमें ये होगा कि आपका जो फोकस होगा जस्ट एक ही तरह के होगा, एक ही तरह के जो टॉपिक हैं उसके ऊपर होगा। तो आप आगे देखें ग्रामर एंड सेंटेंस स्किल्स हैं, इसमें देखें ये इसी के ऊपर फोकस करेगा। सेंटेंस करेक्शन में इसी के ऊपर फोकस करेगा। इस तरीके से रीडिंग कम्प्रीहेंशन में इन्हीं के ऊपर ही फोकस करेगा, आगे वो नहीं जाएगा। तो इसी वजह से मैंने कहा कि ये टॉपिक वाइज हो जाएगा, मतलब इस तरीके से एक ही टॉपिक पे हम करेंगे फोकस, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। उसके 6 सेट रहते हैं, कोई नहीं है, वो आप खुद भी। जी सर ये जो इंग्लिश ग्रामर है जो ये तैयारी कहाँ से करनी है? ये दिए गए ना आपको फाइल, ये बताए तो भी नहीं ना कि मतलब नहीं फाइल तो नहीं ना सेंड की गई? नहीं आपके साथ फोल्डर शेयर किया नहीं है मैंने जो डॉक्यूमेंट्स का। एक मिनट मैं ना वो खोल लेता हूँ फोल्डर, ये एक मिनट, ये मैं गूगल ड्राइव ओपन कर लेता हूँ। ये गूगल ड्राइव है, इसको आप ओपन करेंगे, ये देखें ये पूरा फोल्डर है,
ये वाला खुदामुल हुज्जाज स्लैश मोमिनीन हुज्जाज, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें देखें दो तरह के फ़ोल्डर हैं, एक है ये रार यानी ज़िप फाइल में है, एक दूसरा सिंपल है। इसको ओपन करें, यहाँ पर देखें ये मैंने सारी कॉपी दिलवा दी है, मैंने टोटल डाटा जो है ना कॉपी दिलवा दी है। जी तो उसी के अंदर है ना, ये देखें ये जहानत के टेस्ट दिए हुए हैं, ये है, ये जहानत के टेस्ट है हमारे पास। ये देखें ये 01, 02, 03 और ये 04, ये फ़ोल्डर हैं पड़े हमारे पास, ये हैं पड़े इसके अंदर। सब के साथ शेयर किया, पूरा जो डाटा था मैंने सब के साथ शेयर किया। जी और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह कल फिर इंशाल्लाह फिर 8 बजे क्लास होगी। टेस्ट फिर मैं आपका जो है ना 7 बजे या 6 बजे शेयर कर दूंगा। कोशिश करें कि क्लास से पहले पहले उसको हल कर लें, या फिर बेशक क्लास के बाद 9 बजे आप स्टार्ट कर लें उस टेस्ट को। तो अभी क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक मेरे रहते हैं, सऊदी तालीमात रहती हैं, और उसके बाद जो मशायर ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि इसका अगला टॉपिक भी मैंने अभी तैयार करना है उसके नोट्स, तो इसके साथ साथ चलें और जो डाटा दिया गया उसको साथ साथ तैयार करें। शर्त ये है कि तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर होगा। बाकी ये नहीं है कि आपके पास डाटा भी है, सारा कुछ है, फिर भी आप ना पढ़ें तो वो फिर आपकी अपनी जो है ना ज़िम्मेदारी और आपकी अपनी किस्मत। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।